welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. शिल्पा शेट्टी स्टारर निकम्मा का ट्रेलर हुआ लॉन्च. दीपिका पादुकोण ने शेयर किए ग्लिम्पसेस ऑफ अ जर्नी टू कैन्स. किस तरह तैमूर अली खान ने किया प्राउड करीना कपूर खान को. Oh, she's doing it for us. Amazing. Thanks, Deepika. कैन्स में दिखा दीपिका पादुकोण का जलवा. कैन्स फिल्म फेस्टिवल के जूरी मेंबर्स में शामिल हुई दीपिका पादुकोण. कैन्स के फर्स्ट डे मल्टी कलर्ड सीक्वेंट ड्रेस में नजर आई दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं कैन्स फिल्म फेस्टिवल में. दीपिका पादुकोण प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल कैन्स में बतौर जूरी शामिल हुई हैं और इस बार अकेली ऐसी इंडियन एक्टर हैं जो कि जूरी में शामिल हुई हैं. कैन्स फिल्म फेस्टिवल के फर्स्ट डे शी कैन बी सीन वेयरिंग अ मल्टी कलर्ड सीक्वेंट ड्रेस एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग. आपको बता दें कि मई 16 से मई 28 तक होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान दीपिका पादुकोण वहीं रहने वाली हैं. She is joined by Iranian filmmaker Asghar Farhadi, Swedish actress Rumi Rapace, actress, screenwriter, producer Rebecca Hall, Italian actress Jasmine Trinca, French director Lady Lai, American director Jeff Nicholas, and director Hoshim Trier from Norway. As they together review the best global films that look to push the creative envelope, enhance the development of cinema, and promote the development of the global film industry. Cannes arrival के बाद Deepika Padukone shared a video clip treating her fans about her arrival at the Cannes. Denim cropped jacket में Deepika Padukone casual vibes देती नजर आईं और इनके इस लुक को पसंद भी किया गया. इस वीडियो में Deepika Padukone shared that she mostly slept during her 11-hour flight journey. How was the flight? Not bad at all actually. It was 11-hour flight from LA. And I slept throughout. Meanwhile, on work front, Deepika Padukone will next be seen in Pathaan, which marks Shah Rukh Khan's return to the movies after over 4 years. It will be released on January 25th, 2023 in Hindi, Tamil and Telugu. वहीं दीपिका पादुकोण ने अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म भी साइन कर ली है. ये एक क्रॉस कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी है और इस फिल्म का टाइटल अभी रिवील नहीं किया गया है. वहीं कैन्स जाने से पहले एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से इंटरैक्शन के दौरान जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया हाउ शी फील्स द लाइंस बिटवीन हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम सिनेमा आर फाइनली फेडिंग अवे इन इंडिया, तो इस सवाल पर दीपिका पादुकोण ने कहा, आई थिंक अर्लियर वी वर्कड इन आइसोलेशन. There was a Hindi film industry, a Telugu film industry, a Tamil industry and a Malayalam industry. And now those guardrails are coming down. करीना कपूर खान ने तैमूर अली खान का एक एडवेंचरस वीडियो किया शेयर. तैमूर अली खान का प्ले टाइम. ग्रैंड मॉम शर्मिला टैगोर ने बताया तैमूर अली खान और जय अली खान को मूवीज देखना अलाउड नहीं है. प्राउड मॉमी करीना कपूर खान ने किया तैमूर अली खान को चीयर. अपने एल्डर सन टिम को कुछ एडवेंचरस करते देख मॉमी करीना कपूर खान की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो ये देखिए 5-year-old तैमूर अली खान का ये वीडियो जिसे करीना कपूर खान ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर शेयर किया है. तैमूर अली खान इस वीडियो में सेफ्टी हार्नेस पहने हुए स्टेयर्स क्लाइंब करते हुए दिख रहे हैं एंड देन अ फ्यू ह्यूज स्टेयर्स बिफोर जंपिंग ऑफ अ स्मॉल हाइट टू लैंड सेफली ऑन द ग्राउंड. करीना कपूर खान ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे कैप्शन दिया प्ले टाइम और लिटिल तैमूर के इन स्मॉल स्टेप्स को अमेजिंग बताया है.
खान के इस दूसरे वीडियो पर भी नजर डालिए, जिसमें वो फुल ऑन मस्ती करते दिख रहे हैं। साफ है तैमूर अली खान काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन गेम्स को पूरी तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें करीना कपूर खान की, तो वो वेस्ट बंगाल में सुजॉय घोष की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग में लगी हैं एंड हर यंगर सन जहांगीर अली खान हैज अकम्पनीड हर ऑन द ट्रिप। इसके कुछ पिक्स भी सामने आए थे, जिसमें मेकअप कर रही करीना कपूर खान के साथ जह अली खान क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखे थे। इसके बाद करीना कपूर खान आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशंस में बिजी हो जाएंगी। वैसे करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेबीज तैमूर अली खान और जह अली खान से जुड़ी एक और बात आपको बताते हैं, और वो ये कि फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद भी तैमूर अली खान और जह अली खान को मूवीज देखना अलाउड नहीं है। इस बात का खुलासा इनकी ग्रैंड मॉम शर्मिला टैगोर ने किया है। दरअसल शर्मिला टैगोर 11 साल के लंबे ब्रेक के बाद अपकमिंग फैमिली ड्रामा गुलमोहर के साथ कमबैक कर रही हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि उनके ग्रैंड किड्स उन्हें स्क्रीन पर देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इनाया नौमी खेमू ने उन्हें एक मैसेज करके कांग्रेट्स किया था, जो कि उनकी मॉम सोहा अली खान ने किया था। सारा अली खान और इब्राहिम अली खान को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास इस मूवी को पसंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमेशा करता है ऐसे। ये निकम्मा आप लोगों को कैसे लगा? बड़ा काम का है ना? वाकई बहुत जान लगा दी है इसने ये फिल्म में। ऑनेस्टली 2 साल कोविड के दौरान इस फिल्म की शूटिंग भी चली। काफ़ी सोनी पिक्चर्स ने वेट भी किया कि सिर्फ थिएटर में ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि हर एक जन को इस निकम्मा के लिए इस थिएटर में आना पड़ेगा। एंड लेट्स गेट द थिएटर्स मूविंग अगेन बिकॉज ऑफ दिस निकम्मा। मैं बोल नहीं सकती एक्चुअली, इतना बढ़िया काम किया है, इतने मेहनत से काम किया है कि बस आपके दिल में उतरना चाहिए। ये निकम्मा आपके दिल में रखना बस। शिल्पा शेट्टी ने रिलीज किया अपनी फिल्म निकम्मा का ट्रेलर। शिल्पा शेट्टी ने की न्यू बिगिनिंग की शुरुआत। निकम्मा को लेकर शिल्पा शेट्टी की एक्साइटमेंट आई सामने। शिल्पा शेट्टी की अपकमिंग फैमिली एंटरटेनर निकम्मा का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म के ट्रेलर में दिखा शिल्पा शेट्टी का वंडर वुमन कम मंजोलिका अवतार। रिसेंटली ही शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर वंडर वुमन के बिल्कुल नए अंदाज में एंट्री की थी और फिल्म के ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट की थी। और आज मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जहां शिल्पा शेट्टी फिल्म के अपने को स्टार्स अभिमन्यु दसानी एंड शर्ली सेठिया और डायरेक्टर सबीर खान के साथ नजर आईं। इस मौके पर शिल्पा शेट्टी ने फिल्मों में अपने कमबैक को लेकर जवाब देते हुए कहा, I was really rusty when I went back on the sets. It was the first film that I'd said yes to after a sabbatical of 14 years. And he convinced me that I was going to be able to do justice to Avni. And ये जो अवतार देखा आपने कल सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ एक फैसेट है। Avni is not a superhero as people might imagine, but yes, she definitely is a very powerful character. इस पिक्चर में मैं शिल्पा शेट्टी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ अवनी हूँ। तो if you're coming in to watch शिल्पा शेट्टी, don't go to the theater. बता दें शिल्पा शेट्टी के लास्ट 2 years बेहद मुश्किल रहे हैं। ऐसे में अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर आई शिल्पा शेट्टी ने अपनी फैमिली और हस्बैंड राज कुंद्रा के अरेस्ट को लेकर भी सवालों का स्ट्रांगली जवाब दिया।
साथ ही अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए एक्साइटेड नजर आईं। Yes, we all in our life have been through a difficult phase. The last 2 years have not just been difficult for me, but a lot of people, the film industry in general, because films have been ready, they're in the cans, not able to see the light of day because people can't come into the theatres. So I think this is a big moment for us. For Abhimanyu, who has waited for 2 years, Sabir sir, who has made the film, Shirley, who is debuting with this movie, and for me, who is making a comeback in a theatre after 14 years. So let's focus on the good. Like you saw my avatar in the movie, of rising above and playing this, superwoman. I think we all have, played this really strong character in our real lives. Many of us don't talk about it, but we've all been very, very strong, and we've raged the storm. And I think it's time to celebrate newer beginnings and more positive things. वहीं शिल्पा शेट्टी ने बात की on taking a break from social media. It needed a break to kind of, for it to be noticed. तो जब मैंने साबिर सर के साथ ये आइडिया शेयर किया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, मैं भी थोड़ी सी मोनोटोनस फील कर रही थी इस मीडियम पे, तो then when we decided to put this as the first photograph of Apni, we were all convinced as a team, and लोगों को अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा लगता है it was worth it. वैसे कुछ ही टाइम में शिल्पा शेट्टी को इस इंडस्ट्री में आए पूरे 30 इयर्स हो जाएंगे। सो शाहरुख खान के साथ अपनी डेब्यू फिल्म बाजीगर में अपने फर्स्ट शॉट को याद करते हुए उन्होंने शाहरुख खान की दी हुई एडवाइस पर भी बात की। तो आई रिमेम्बर शाहरुख के साथ वो जो सीक्वेंस था पार्क में, किताबें बहुत से पहले, एंड वो वाली लाइनों के साथ मैं भागे जा रही थी, और फिर उन्होंने बोला कि सुनो, और मैं बिल्कुल फेसिंग नहीं दे रही थी, तो शाहरुख ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर द कैमरा इज योर ऑडियंस, और लाइनों को बोलो, भागो मत। तो वो मेरा पहला शॉट था, एंड इट वाज नाइस, इट वाज फन, एंड हाँ बहुत नर्वस आ गई थी मैं तब। अभी 64 फिल्म्स के बाद अभी भी मैं नर्वस फील करती हूँ। आज जो ट्रेलर देख रही थी मेरे हाथ थोड़े से कांप रहे थे, लेकिन मैं इसको दिलासा दी, बिल्कुल नर्वस मत होना, माइंड ब्लोइंग यू आर। Moving on to Shilpa Shetty's co-star Abhimanyu Dasani, जो फिल्म में एक निकम्मे बॉय आदि के कैरेक्टर में है। उनका बॉलीवुड में कौन फेवरेट स्टार है, जानिए। There are some favorites that I really enjoy, watching again and again. One of them being Ranbir Kapoor. His film is coming after a long time for the master, so I'm looking forward to that one. इस फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत करने जा रही शर्ली सेठिया ने अपने डेब्यू पर बात की और कहा, ये मूवी आने वाली थी 2020 में, so तब से we've been waiting, and I remember last year when we were rehearsing for the Nikamma's title song, we were at Ganesh Master's studio, both me and Abhi, and we were like, यार नई मूवी थिएटर में आनी चाहिए, मतलब वो देखने का, and both of us were like, हम देखेंगे अपने आप को थिएटर में स्क्रीन पे। So this was my first experience of watching myself on the big screen, and yeah, it's very overwhelming. So I'm feeling very grateful, extremely grateful. Thank you, Sabir sir. वैसे इस इवेंट की शुरुआत से पहले शिल्पा शेट्टी की मॉम सुनंदा शेट्टी ने भेजा एक स्वीट मैसेज फॉर शिल्पा शेट्टी। बता दें, मसाला एंटरटेनर निकम्मा 17 जून को रिलीज हो रही है और साबिर खान डायरेक्टेड इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी के वंडर वुमन अवतार को लेकर उनके फैंस अभी से एक्साइटेड हो गए हैं। Coming up on the show, मॉडर्न लव मुंबई की कास्ट मेयंग, चैंग, वामिका, गब्बी, ध्रुव, सहगल, ऋत्विक, भौमिक ने किया जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello and welcome. I'm Parush Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me the talented cast and makers of Modern Love Mumbai. Hello everyone. Lovely to meet you. Cue laughter. That's right. Okay, so this one's for everyone across the board. In today's day and age, especially in India, how imperative was it to have Modern Love Mumbai and have these stories showing inclusivity, diversity?
in today's context for the Indian audience, because I feel like there's a bit of a dearth of representation across the board. So very important, very, very important, because traditionally I think Bollywood, or not just Bollywood, most of our film industries, they just mean man, woman, they love. But when it comes to diversity, when it comes to opening up dialogues, we've sort of been a little shy of it. sure. And what it also does, is that here we have someone like Chang representing the Indo-Chinese community through love, which is an easy access, when it comes to telling stories about people from different communities. But maybe Chang in 5 years down the line will star in our version of a separation. Because you open the door through love, which is a great platform because people want to watch it, and then you can change it. Then you can explore so many emotions through these diverse stories, diverse backgrounds, diverse richness. That is just it just leads to exciting, stimulating, and fresh stories, which is really, really important. Yeah, the first part is to at least cast people in to it, cast get them people. through the door. Yeah, and to make something which is good, which I hope all of us have done. And then, you can just tell them through mainstream stories and different stories. Absolutely. Ritwik, what about you? No, I completely agree with Dhruv firstly, and I think I fortunately started off my career when the so-called change went to its peak. This was post-lockdown, during lockdown, and from there on after, the first lockdown I'm talking about. So I'm a part of the movement that's happening, and I feel like if I consciously sit and try to be aware of what is this movement, everything that I'll try to do will become inorganic, for the lack of a better word. So I'm just glad I'm a part of the movement, I'm a part of the change, I'm present now in times when apparently it's better. So I just want to go with the flow, man. And I'm really happy with the flow that's coming in. We're going with the flow. I think efforts तो बहुत वक्त से डाले जा रहे हैं. पहले थोड़े कम थे, अब हल्के से ज़्यादा हो गए हैं. And हम सब time to time वो stories और वो characters I think through cinema लेकर आते ही हैं आगे. But I think the laws need to be more stronger now. And कोई भी unconstitutional चीज़ जब होती है तो उसके against ऐसा seriously लिया जाना चाहिए कि कल को when you commit a crime which is unconstitutional, you're scared of it. I think वो laws भी अभी उतने strict नहीं है कि inter-religion और inter-caste marriage में अभी भी honor killing होती है, and it's not कि वो कुछ बहुत strict punishments हैं या फिर हमारा ये law and order बहुत ही उसको seriously ले रहा है उस level पे that people should be scared about it. So I think हम efforts तो सब कर रहे हैं, but I think it needs to be put across on a higher level, So Take it more seriously. I think it'll be more impactful only then. Sure. Chang, what about you? They say that when you keep repeating something again and again, it becomes normal for everybody. What we are seeing in today's environment outside, or maybe it's just on Twitter, maybe it's just on social media, maybe it's just on the news channels, but when you keep seeing the same thing again and again, after a point of time, the hatred, चाहे वो जिस भी level पे हो, जिस भी reason के लिए हो, that becomes normal. And I feel that that is not the only thing that can happen. That can be countered with positive stories, inclusive stories. And अगर कोई नफरत को इतनी बार repeat कर सकता है कि हम सबको लगे कि हाँ ये तो normal है, ये तो होता रहता है, then वही same चीज़ प्यार के लिए क्यों नहीं हो सकती? वही same चीज़ भाईचारे के लिए, दोस्ती के लिए, unity के लिए क्यों नहीं हो सकती? I feel that if we keep repeating these stories, we keep talking about it again and again, then things will change. They are changing. They already are. Yes, it's also the reality that sometimes the bad tends to outweigh, or at least seems to outweigh, the good. But that does not mean the good quits the battle. Absolutely. That fight still has to keep happening, and one day at a time. Like I keep saying कि चाहे हम जो effort मारें या government जो effort मारे, जो कोई भी कुछ करे, सब कुछ रातों रात नहीं होने वाला है. Rome was not built in a day. These things will also not change in a day, but they are on the path to change. And that is अपनी सदी में, अगली सदी में जब भी होगा, it's going to be a watermark moment, watershed moment. I think the pace can be faster. But It can be, but realistically speaking. Chang, क्यों हम होंगे कामयाब?
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसे क्यों करते थे? पता नहीं, आपके स्कूल में ऐसे नहीं करते थे? बट क्यों करते थे? पता नहीं, भाईचारा नहीं होगा आपके स्कूल में। I think a way of joining hands. Yeah. Also just a there's unity. 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 My school.